दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक एंजल और एक डेविल। लेकिन एक एंजल कब डेविल बन जाए पता भी नहीं चलता। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड जॉन बहुत खुश थे। वो मुझे फेसबुक से 2 महीने पहले मिला था। कुछ अरसा हमारी बातचीत चलती रही। इसके बाद मुझे पता चला कि वो तो बहुत अच्छा है। फिर हमने मिलना शुरू कर दिया। वो मुझे अक्सर हॉस्टल से पिक कर लेता था और फिर किसी रेस्टोरेंट में ले जाता था। हम खाना खाते, बातें करते और इसके बाद वो मुझे वापस ड्रॉप कर देता था। एक दिन जब मैं उसकी गाड़ी से उतरकर घर जाने लगी तो मुझे याद आया कि मैं अपना बैग तो जॉन की गाड़ी में ही भूल आई हूँ। मैंने सोचा वापस आके अपना बैग ले लेती हूँ। जब मैंने गाड़ी की तरफ देखा तो जॉन अपने आप से ही बातें कर रहा था और वो भी बहुत गुस्से में। मैं जब तक उसकी गाड़ी के पास पहुंची वो खुद से कह रहा था, जॉन बस थोड़ा सा इंतजार, फिर ही तो असल मजा आएगा। इसको इस तरह से बातें करते देखकर मैं कुछ घबरा गई, लेकिन मैंने अपने फेस के एक्सप्रेशंस बदले बगैर उसे आवाज दी, जॉन मेरा बैग गाड़ी में रह गया है, मुझे दे दो प्लीज। जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी तो वो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होते साथ ही जॉन ने बैग मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने बैग लिया और घर की तरफ चली गई। मैं घर पहुंची और कमरा बंद करके रोने लगी और जॉन को ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी और बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा जैसे जॉन कोई साइकोपैथ है। अगले दिन जब मैं ग्रोसरी करके वापस आ रही थी तो जॉन मेरे घर के पास छुपा हुआ था। अचानक से मेरे सामने आ गया। इसके हाथ में एक नाइफ थी और वो मुझसे बोल रहा था, मैं इस नाइफ से तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करूंगा। इससे पहले कि वो कुछ करता मैंने उसे धक्का दिया और मैं घर के अंदर चली गई और दरवाजा लॉक कर लिया। वो विंडो पे नॉक करने लगा और पागलों की तरह हंसता रहा। रिया, मैं तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करूंगा, मुझसे छुपो मत, तुम्हें बहुत मजा आएगा, यकीन करो तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैं जोर से चिल्लाई, अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। थोड़ी देर में वहां पे कोई भी नहीं था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। जब मैं सुबह उठी तो फोन पे 120 मैसेजेस थे। रिया, हम जल्द दोबारा मिलेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी भर तुम्हारे पीछे आऊंगा, कब तक छुपोगे मुझसे। मैंने ये सब मैसेजेस पढ़ने के बाद पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। पुलिस ने उसे वार्निंग भी दे दी। 1 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो मेरे दरवाजे पर आ गया और बोला, रिया पैचअप करते हैं। मैं नहीं मानी और उसे कहा, जॉन यहाँ से दफा हो जाओ। जब उसने देखा कि मैं नहीं मान रही तो वो गुस्से में आ गया और गुस्से में उसने गन निकाल ली। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, इस जिंदगी में नहीं तो अगली जिंदगी में हम मिलेंगे रिया। जब तुम दोबारा पैदा होगी मुझे भूलना मत माय लव। मैं खौफ से चिल्लाई, हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। अभी मैं ये सब चिल्ला ही रही थी कि उसने गोली चला दी। जब मैं होश में आई तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे नेबर्स ने मेरा शोर सुनकर पुलिस को फोन कर दिया था। जब पुलिस वहां पहुंची तब तक वो भाग चुका था और इसका फेसबुक का अकाउंट भी डिसेबल था। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।